एक गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं में जो भी बाल्टी डाली जाती, उसकी रस्सी तो वापस आ जाती, लेकिन बाल्टी खुद गायब हो जाती। यह देख गांव वाले डर गए कि शायद कोई जिन्न या भूत कुएं में रहता है, जो उनकी बाल्टियां चुरा रहा है। पूरे गांव में हलचल मच गई और आखिरकार यह ऐलान किया गया कि जो इस रहस्य को हल करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक बहादुर युवक, रहमत नाम का व्यक्ति, आगे बढ़ा और कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, लेकिन मैं गांव वालों की मदद के लिए यह खतरा उठाने को तैयार हूं, बस एक शर्त पर। गांव के बुजुर्गों ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? रहमत ने जवाब दिया, जब मुझे कुएं में उतारा जाएगा तो रस्सी पकड़ने वालों में मेरा भाई हामिद जरूर होना चाहिए। गांव वालों ने उसकी शर्त मान ली और हामिद को बुलाकर बाकी लोगों के साथ रस्सी पकड़ने को कहा। फिर रहमत को एक बाल्टी में बैठाकर धीरे धीरे कुएं में उतारा गया। जब रहमत नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं की तली में एक अजीब सा बड़ा बंदर बैठा था। जैसे ही कोई बाल्टी आती, वह तुरंत उसकी रस्सी खोल देता और बाल्टी अपने पास रख लेता। रहमत ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ गुड़ मिला। उसने तुरंत वह गुड़ बंदर को दे दिया। गुड़ खाते ही बंदर खुश हो गया और रहमत से घुल मिल गया। रहमत ने प्यार से बंदर को अपने कंधे पर बैठाया और कुएं से बाहर आने के लिए रस्सी को जोर से हिलाया। गांव वालों ने तुरंत रस्सी खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही बाल्टी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आई और लोगों ने उसमें एक अजीब सा बंदर बैठे देखा, वे डर के मारे चिल्ला उठे, यह कोई राक्षस है, इसने रहमत को खा लिया और अब ऊपर आ रहा है। यह सोचकर सभी ने रस्सी छोड़ दी और डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन हामिद वहीं डटा रहा। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा और अकेले ही अपने भाई को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वह सफल हुआ और रहमत कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने बंदर को नीचे उतारा और गांव वालों को सच्चाई बताई कि यह कोई जिन्न नहीं, बल्कि एक साधारण बंदर था, जो बाल्टियों की रस्सियां खोल देता था। फिर उसने गांव वालों से कहा, मैंने अपने भाई की शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई खतरा हुआ तो तुम सब भाग जाओगे, लेकिन मेरा भाई नहीं, क्योंकि खून के रिश्ते हमेशा खून के रिश्ते ही रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी कदर करें। ये सुनकर सभी ने शर्म से सिर झुका लिया और भाइयों के प्रेम की सराहना की।